नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जियोग्राफ़ी बीए बीएससी पार्ट 1 के आज एक और लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा सवाल है सवाल नंबर 12, कुरा अर्ज़ पर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। जी हाँ, दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम। तो दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम है क्या? कुरा अर्ज़ पर यानी सतह ज़मीन पर जो उफ़क़ी तक़सीम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। मतलब अगर यहाँ पर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ फासले पर यानी कोयटा मरी के में माइनस में हो। तो चूँकि वैसे भी सर्दियाँ हैं तो ये मिसाल देना ज़्यादा काफ़ी हो क्योंकि पंजाब में अंदरूनी पंजाब इस वक्त जितनी ठंड है उससे कहीं ज़्यादा पहाड़ी एरियाज़ में है। तो ये मतलब उफ़क़ पर यह दर्जा हरारत की तक़सीम किस तरह तब्दील है, इसकी वजह क्या है और इस पर असरअंदाज़ होने वाले अवामिल क्या हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये तक़सीम तब्दील होती रहती है। तो उसमें इसके अवामिल पे आ जाते हैं। तो पहला अवामिल जो है, जो इसमें तकरीबन 12 अवामिल बताए गए हैं। जामिया तबी जोग्राफी जो इफ्तिखार अकरम चौधरी साहब की बुक है उसमें 12 बताए गए हैं। उसमें से हम तकरीबन पहले 7 को गौर से करेंगे तफसील से, और बाकी जो 5 हैं वो थोड़े से लाइट है, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं मतलब खुलासे के तौर पे आपको बताऊंगा तफसीलन, ये भी इस तरह तफसील बताऊंगा कि आपको जो आसानी से ज़हन नशीन हो जाए। तो पहला है जी ख़त इस्तवा से फासला। तो आपको पता है कि जो ज़मीन है वो 66.5 डिग्री का झुकाव रखती है, मतलब बिल्कुल इस तरह नहीं है, थोड़ी सी इस तरह है। और इस तरह होने की वजह से जब ज़मीन अपने गिर्द घूमती है, मतलब अपने महवर के गिर्द घूमती है, तो मतलब कुछ साल के कुछ महीनों के लिए वो अपना एक वो हिस्सा सामने लाती है सूरज के, और साल के कुछ अयाम में दूसरा हिस्सा ज़्यादा सूरज के सामने लाती है। इन दोनों अयामों में शुमाली निसब कुर्रे के हिसाब से भी जनूबी निसब कुर्रे के हिसाब से भी ये जो ख़त इस्तवा का एरिया है, यानी कि ख़त इस्तवा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है ज़मीन का मंतका हारा जिसे कहते हैं, ये मैक्सिमम तौर पर ये सूरज के सामने रहता है। तो क्या जो इस्तवा से ख़त इस्तवा से जूँ जूँ शुमाल की तरफ यानी नॉर्थ की जानब या जनूब की तरफ यानी साउथ की जानब जितना हम फासला दूर तय करेंगे ख़त इस्तवा से, तो उतना ही गर्मी या सर्दी में फ़र्क पड़ेगा, दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ेगा। ख़त इस्तवा के जितना ज़्यादा करीब हो वहाँ पर गर्म एरियाज़ होंगे, गर्म मतलब दर्जा हरारत होगा, और ख़त इस्तवा से जितना फासला तय करके हम दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादा शिद्दत से होगी। तो ख़त इस्तवा से फासला इस तरह कुरा अर्ज़ पर यानी सतह ज़मीन पर, उस सतह ज़मीन की उफ़क़ी तक़सीम पर असरअंदाज़ होता है। दूसरी चीज़ है जी सतह समंदर से बुलंदी। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ही मौजूद कोयटा, मरी और ये जो नदरन एरियाज़ हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, उनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और पाकिस्तान में ही मौजूद सिब्बी, जैकबाबाद, मुल्तान वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि दूसरा फैक्टर जो यहाँ पर बताया वो सतह समंदर से बुलंदी है। सतह समंदर एक वैसे ये मतलब सी लेवल एक पैमाना है कि यहाँ से आप ज़मीन की हाइट मापना शुरू करें। कोई भी सतह जो मतलब ज़मीन से सतह समंदर के करीब होगी, नीचे होगी, वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, और जो जितनी कोई भी सतह ज़मीन से बुलंद होगी, ज़मीन का कोई भी किता जो है वो ज़मीन की सतह से सतह समंदर से जितना ज़्यादा बुलंद होगा वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि जो ज़मीन की सतह के करीब की हवा है वो ज़मीन की सतह से मुसलसल टकराने की वजह से और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, मतलब उसमें गिर्द के ज़रात और पानी के पार्टिकल्स मतलब आबी बुखारा ज़्यादा होने की वजह से, वो उसमें डेंसिटी ज़्यादा और सतह ज़मीन से मुसलसल टकराने की वजह से और ऊपर से दूसरी हवाओं के प्रेशर की वजह से वो गर्म रहती है। जो जो हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये वाला जो है वो दर्जा हरारत में फ़र्क आता जाएगा, वो ठंड की तरफ वो मतलब दर्जा हरारत मुसलसल गिरना शुरू हो जाएगा, और ज़मीन मतलब दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा जो एरियाज़ जो ज़मीन के या खुश्की के वो कितात जो सी लेवल के बराबर है, ये सी लेवल से थोड़ा बहुत ऊंचाई के फासले पर है, वहाँ पर दर्जा हरारत कम होगा, और जो ज़्यादा सतह समंदर से बुलंद है वहाँ पर सर्दी होगी। ये दूसरा फैक्टर था। ये तीसरा फैक्टर है जी समंदर से फासला। जी ये भी है। आप पाकिस्तान में हम रहते हैं तो हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसाल देंगे क्योंकि पाकिस्तान को समंदर भी लगता है। पाकिस्तान के जनूबी एरिया, जनूब में जहाँ पर कराची है या लसबेला या वो गवादर है मतलब बलूचिस्तान,
तो वहाँ पर क्या है कि जो सतह समंदर के करीब के इलाके हैं ना, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ना तो ज़ोर की सर्दी पड़ती है ना ज़ोर की गर्मी पड़ती है। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो खुश्की है यानी कि ज़मीन है वो समंदर की निस्बत जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडा हो जाती है। जो पानी है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यही वजह है कि जब गर्मियों में सतह ज़मीन जो है वो तेज़ी से गर्म हो जाती है, तेज़ी से गर्म हो जाती है, तो गर्म होने की वजह से ज़मीन के ऊपर की हवा, ज़मीन से के ऊपर जो हवा होती है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। वो ऊपर उठती है तो उस हवा को, खला को पुर करने के लिए, उस जगह को फिल करने के लिए करीब से समंदर की तरफ से बहरी हवा जो है चलती है, उसे नसीम बहरी कहते हैं। उसकी वजह से वो क्या होता है कि वो दर्जा हरारत को टेम्परेट कर लेती है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होने देती सतह ज़मीन को। इसीलिए कराची में इतनी टका के गर्मी नहीं पड़ती। और सर्दियों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जूँ ही सतह मतलब सतह ज़मीन जो है, ज़मीन की बैरूनी सतह है समंदर के करीबी एरियाज़ में, वहाँ पर वो बल्कि बड़ी तेज़ी से उसका दर्जा हरारत गिर जाता है। लेकिन समंदर की जो सतह है वहाँ का दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा कम गिरता है। तो समंदर के ऊपर की हवा जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है और ठंडी हवा जो ज़मीन की तरफ, जो समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है, उसे नसीम बरी कहते हैं। और उस जगह को लेने के लिए आसपास की गर्म हवा वहाँ पहुँचती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो दर्जा हरारत एतदाल पे रहता है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाएं, जो बरेआज़म सतह मतलब बरेआज़मों के वो टुकड़े या वो किनारे जो समंदर के साथ टकराते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कदरे एतदाल पे रहता है। ना तो वो वहाँ टिका के गर्मी पड़ती है ना सर्दी। हाँ, अलबत्ता वो सर्द समंदर हैं, मतलब जैसे बहर मुंजमद जनूबी है या बहर मुंजमद शुमाली है, तो वहाँ पर उसी हिसाब से जैसे गर्मी में वो दर्जा हरारत एतदाल पे रखते हैं, सर्दियों में सर्दी भी वहाँ पर टिका के पड़ेगी। तो ये तीसरा फैक्टर था जी। चौथा फैक्टर है जी हवाओं का रुख। तो हवाओं का रुख भी बिल्कुल सतह ज़मीन पर जो दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम पर बड़े अच्छे तरीके से असरअंदाज़ होता है। वो हवा जो मतलब शुमाल से आ रही है या जनूब से आ रही है या किसी भी तरफ से आ रही है, अगर तो वो ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ आ रही है तो वो अपने साथ ठंड को लाएगी और गर्म इलाके का दर्जा हरारत ठंडे इलाके में तब्दील कर देगी। और दूसरी तरह बिल्कुल इसी तरह अगर कोई हवा गर्म एरिया से मतलब आई है तो ठंडे एरिया में दाखिल होगी तो वो गर्म एरिया का दर्जा हरारत ठंडे एरिया में मुंतकिल कर देगी और ठंड में इजाफा कर देगी। तो ये था जी चौथा फैक्टर हवाओं का निज़ाम। जी पांचवा फैक्टर है जी पहाड़ों का रुख। तो पहाड़ों का रुख जो है या पहाड़ों की बुलंदी या पहाड़ों का रुख भी बिल्कुल असरअंदाज होता है जो सतह ज़मीन पर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम है वो किस तरह। मिसाल के तौर पर ये जो बुक है ये एक पहाड़ है, आपके सामने पहाड़ है और यहाँ पर ये सूरज चमक रहा है। तो सूरज की किरणें इसके इस वाले हिस्से में तो इस हिस्से में तो चमकेंगी, इसके सामने जो एरिया होगा जहाँ पर आबादी होगी वहाँ पे तो गर्मी होगी। लेकिन इसके दूसरे रुख पे अगर आ जाएं, जैसे इस बुक का दूसरा रुख है, तो यहाँ पर पड़ने वाली सूरज की किरणें यहाँ पे नहीं पड़ सकेंगी और यहाँ पर क्या होगा, इलाका क्या होगा, वो सर्द होगा, दर्जा हरारत कम होगा। इस तरह पहाड़ों का रुख जो है वो भी ज़मीन पर जो दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम पर असरअंदाज होता है। छठा फैक्टर जो है वो है जी नबातात। सतह ज़मीन पर पाई जाने वाली नबातात जो है वो यकसा नहीं है, उसकी तकसीम एक जैसी नहीं है। कहीं पर ज़मीन बिल्कुल खाली है तो कहीं पर घने जंगलात हैं। तो नबातात जो हैं वो बराह रास्त सतह ज़मीन पर जो उफ़क़ी तकसीम है दर्जा हरारत की उस पर असरअंदाज होते हैं। जो ये जो नबातात होती हैं ये मुसलसल फ़ज़ा में आबी बुखारात खारिज करते रहते हैं, मतलब पानी के ज़रात खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद बारिशें होती हैं। लेकिन जो सहरा हैं वहाँ पर बारिशों के ना होने की यही वजह है कि वहाँ पर नबातात नहीं होती, लिहाजा वहाँ पर जो आबी बुखारात हैं, पानी के ज़रात जो हैं वो बहुत कम होती हैं। इस वजह से बंजर ज़मीनें मुसलसल बंजर हो रही हैं और जो जहाँ पर घने जंगलात हैं वहाँ पर बारिशों की वजह से और ज़्यादा हरियाली हो रही है। तो जहाँ पर ज़्यादा मतलब घने जंगलात होंगे वहाँ पर दर्जा हरारत कम रहेगा, जहाँ पर सहरा ज़्यादा होगा वहाँ पर सूरज की किरणें बराह रास्त ज़मीन से टकराती रहेंगी और ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हरारत जज़ब करेगी, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। ये जी, और अब आ जाते हैं जी 8वें 7 फैक्टर हो गए। अब 8वां फैक्टर और 9वां फैक्टर 10वां फैक्टर
11वां 12वां और 13वां फैक्टर ये जो है ये थोड़ा सा कदरे कम मतलब इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको बराह रास्त ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें बाद मैं जी हवा में गर्दो गुबार और बुखारात की मकदार ये भी बिल्कुल असरअंदाज होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा हवा में गर्दो गुबार के और आबी बुखारात के पार्टिकल्स होंगे वो उतनी ही ज़्यादा जज़ब करेंगी सूरज से आने वाली हरारत को और उतना ज़्यादा दर्जा हरारत को ज़्यादा रखेंगे। फिर बारिश और बादल जो हैं ये भी बिल्कुल असरअंदाज होते हैं ज़मीन की उफ़क़ी तक़सीम पर। जिस इलाके में ज़्यादा बारिशें और होंगी वहाँ पर दर्जा हरारत कम रहेगा, और जिस इलाके में कम बारिशें होंगी वहाँ पर दर्जा हरारत का ज़्यादा रहेगा, और जिस इलाके में ज़्यादा बारिश होंगी वहाँ पर दर्जा हरारत कम रहेगा। जी किरणों का झुकाव ये 10वां फैक्टर है। ये भी सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम पर असरअंदाज होता है। बिल्कुल सूरज की किरणें जहाँ पर अमूदन पड़ेंगी मतलब सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ये किरणें तिरछी पड़ेंगी किसी चीज़ से टकरा कर पड़ेंगी तो वहाँ पर दर्जा हरारत कम होगा, यानी सर्दी ज़्यादा होगी। फिर 11वां फैक्टर है जी मिट्टी की साख्त और रंगत। बिल्कुल ज़मीन पर पाई जाने वाली चट्टानों की साख्त और मिट्टी की रंगत में फ़र्क पाया जाता है। जो गहरे रंग की मिट्टी यानी काली मिट्टी है, चट्टानें हैं, वो जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ठंडा हो जाती हैं, और जो सफ़ेद मिट्टी है वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडा होती है। और इसका हिसाब भी बिल्कुल पानी की मतलब समंदर के करीब वाले इलाकों की मिसाल होगी कि जो देर से गर्म देर से ठंडा होगा वहाँ पर दर्जा एतदाल पे रहेगा, मतलब टेम्परेट रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी। और जहाँ पर काली चट्टानें होंगी वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। फिर दिन और रात के दौरानी का फ़र्क है। ये शुमाली निसब कुरे में जब सूरज मतलब ज़मीन अपने 66.5 डिग्री का झुकाव रखते हुए शुमाली निसब कुरे को सूरज के सामने लेके जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, दिन का दौरानिया ज़्यादा और रात का दौरानिया कम होगा। तो रात के दौरानिया के कम होने की वजह दिन का दौरानी ज़्यादा होने की वजह से वह शुमाली निसब कुरे में गर्मियाँ तवील होंगी, दर्जा हरारत ज़्यादा होगा। और जब ज़मीन 66.5 डिग्री का झुकाव रखते हुए जनूबी निसब कुरे को सूरज के सामने लेके जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, दिन का दौरानिया ज़्यादा होगा, रात का दौरानिया कम होगा। फिर जनूबी निसब कुरे में दर्जा हरारत ज़्यादा होगा और मतलब गर्मियाँ ज़्यादा होंगी, सर्दी कम होगी। फिर बैरोबार की तकसीम है जी। आपको पता है जो अर्थ है हमारा मतलब ये ज़मीन है, ज़मीन पर 71% पानी और 29% खुश्की है। तो 71% पानी होने की वजह से और 71% पानी में से भी कुछ ज़्यादातर पानी तो ऐसा है जो मतलब बैर मुंजमद शुमाली और बैर मुंजमद जनूबी की सूरत में बर्फ़ की सूरत में ढका हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, दर्जा हरारत कम होता है। तो इस बैर मतलब ज़्यादा पानी की वजह से भी टेम्परेचर जो है दाल पे रहता है, क्योंकि पानी ना तो देर से गर्म होता है और ना ही देर से ठंडा, मतलब देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और इस वजह से वो ज़मीन के दर्जा हरारत को भी तकरीबन वो एतदाल पे रखता है। आखिरी फैक्टर है जी बैरोबार की तकसीम। कुरार्स पर बैरोबार की तकसीम भी जी ये बल्कि मैंने बता दिया। तो लेक्चर के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई मतलब सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।